उस दिन मेरी बस हो गई, आज से 6-7 दिन पहले मैंने एक स्टोरी लगा दी। उस स्टोरी ने पूरे पाकिस्तान के अंदर तहलका मचा दिया जी, सारे प्लेटफॉर्म्स के ऊपर चली गई। फिर मैंने कहा मैंने क्यों लगा। हे गाइस, वेलकम बैक हो गया है चैनल पर। बात करेंगे हम रजब भट्ट के बारे में। रजब भट्ट के बारे में मुझे इसलिए बात करनी है, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे ये कंट्रोवर्सी ना खुद खत्म नहीं करना चाहता। इसको लगता है कंट्रोवर्सी खत्म होती है, व्यूज़ डाउन हो जाते हैं, व्यूज़ गिरने शुरू हो जाते हैं, और उसको शायद कहीं ना कहीं आदत हो चुकी है 4-5 मिलियन व्यूज़ के साथ जीने की। जैसे ही व्यूज़ खत्म होते हैं, अच्छा कुछ लोग बोलते हैं वो बेचारा है, मान बेचारी है। इस वक्त मुझे लगता है एक सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एक जो इनके खुद के करतूत हैं वो इनके रिश्ते ख़राब करके, इनके रिश्ते कोई सब्सक्राइबर ख़राब नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। रिसेंट दिनों हम सबको पता है कि उसके ऊपर जो केसेस चल रहे थे, जिसके बाद वो मुल्क से चला गया, फिर वो मुल्क से बाहर आया, फिर उसके घर बेटी की पैदाइश हुई जिस तरीके से, फिर वो दोबारा पाकिस्तान आया, उसके बेटे और बीवी वापसी रिटर्न नहीं आए, वो अपनी माँ के घर ही थे। तो लोग सवाल करने लगे कि ये क्या है, जिस पे लोगों ने ईमान को भी बहुत हेट दिया। और ये सारी चीज़ें चलती रही चलती रही चलती रही। अब इसी दरमियान क्या होता है, रजब भट्ट एक स्टोरी लगा देता है, जो कि मैंने आपके साथ उसका पॉडकास्ट शेयर भी किया हुआ है, तो आप चाहो तो देख सकते हो। वहाँ पर वो स्टोरी लगा देता है। उस स्टोरी में ये बताता है कि भाई ये जो उसका साला है, मतलब ओन शेख, ओन मोहम्मद, ओन शेख है, हाँ, तो वो ओन मोहम्मद, वो बहुत ज़्यादा, मतलब कि वो बहुत ज़्यादा कल्प्रेट है, वो देखो ये ऐसा है, ये ऐसा है। अच्छा ये ना मैं एक चीज़ देख रही हूँ, ये चीज़ बोल के छोड़ रहा, हाँ मैं बुरा हूँ, लेकिन मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा ना, वो मेरा और मेरे अल्लाह का मामला है। भाई ठीक है, जो आपका प्राइवेट है वो सब कुछ अल्लाह और आपका ही मामला है, लेकिन जो चीज़ सोशल मीडिया पर आ गई है, उस चीज़ को आप ये बोल के कैसे छोड़ सकते हो कि हाँ मैं तो हूँ बुरा। लेकिन ये चीज़ ना, उसका बिहेवियर मुझे बड़ा अजीब लग रहा है। खैर, उस स्टोरी के बाद फिर एक न्यूज़ आती है कि रजब भट्ट ने बिना कुछ बोले अपने सारे अकाउंट्स डीएक्टिवेट कर दिए हैं और वो गायब हो गया है, मतलब वो अब नज़र नहीं आ रहा। मुझे पता था कि वो 3-4 दिन ही रहेगा, उसके बाद वो आ जाएगा। सोशल मीडिया का नशा जिसको लग जाए, आसान नहीं है उसके लिए पीछे रहना। वही हुआ, 4-5 दिन वो गायब रहा, 4-5 दिन एक हाइप मची। उसके बाद उसके दोस्तों यारों के आ गए थे कि हम इसको ले आएंगे, आप फिक्र नहीं करो, समझा बुझा के ले आएंगे। और वही होता है, 5 दिन बाद वो दोबारा से आ जाता है, दोबारा से उसका इंस्टाग्राम भी एक्टिवेट हो जाता है, दोबारा से उसका यूट्यूब भी एक्टिवेट हो जाता है, सब कुछ एक्टिवेट होकर स्टोरी लग जाती है कि कल आएंगी स्टोरी और कल आएगा वीडियो, और उसके बाद वो वीडियो आ भी जाता है। मतलब ठीक है, मैं बोलती हूँ ईमान बिल्कुल गलत, ईमान सब गलत, लेकिन ये जो बात बोल रहा है कि उसने मेरा साथ दिया, मेरी फैमिली ने मेरा साथ दिया, ये दिया, और उसको गुस्सा इस बात पर आया क्योंकि उसकी जो बहन की बेटी यानी गज़ल है, गज़ल की जो बेटी है, उसको कुछ लोगों ने ट्रोल किया और कुछ लोगों ने उसको बददुआएं दी। मतलब आप इतनी सी बददुआओं पर आप डर गए और आपने क्या हरकत कर दी। इसी दरमियान ईमान की जो है एक वॉइस भी लीक होती है, जिसके अंदर ईमान ये बोलती हुई नजर आती है कि प्लीज़ आप लोग किवान का नाम नहीं लो, किवान का जख्म नहीं भरा है, किवान को दूर रखो, आप लोग को पहले भी कहा है। और वो रोते रोते एक तरीके से बात कर रही थी। कुछ लोगों ने उसको कहा कितनी बदतमीज़ है, ये है वो है। अच्छा यहाँ पर ना मैं थोड़ा सा, उस वक्त जो लोग ईमान को बड़ा गंदा बोल रहे थे ना, मुझे लगा कि अब ये जवाब देने का वक्त है कि जो ईमान को इतना गंदा बोल रहे थे, जिसकी वो औलाद है, जिसकी बस शायद वो इकलौती औलाद बची है, जिस तरीके से उसका हस्बैंड, देखो उसका हस्बैंड उससे दूर है, वो तकलीफ दे शायद उसके लिए इतना नहीं रहा, उसके हस्बैंड पे केसेस चले, वो उस वक्त उसका साथ थी। लेकिन जो सीन खराब हुआ उसके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर सामने आए हैं, ठीक है, उसकी वीडियोस वायरल हुई हैं जिसके अंदर वो ड्रिंक कर रहा है, जिसके अंदर वो क्या कुछ नहीं कर रहा, उसके स्क्रीनशॉट्स वायरल हुए हैं, वो लड़की वायरल हुई है जिसके साथ उसका रिलेशन रहा है। इसने खुद एक्सेप्ट किया है कि हाँ शादी के बाद, क्या ये एक औरत के लिए कम जो है, अगर कोई औरत इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही तो वो गंदी हो चुकी है। उस औरत ने अपने आप को साइड लाइन कर लिया उन सारी चीज़ों से, उसको लगा नहीं मुझे सोशल मीडिया की गंदगी में नहीं पड़ना, तो क्या वो औरत गलत हो चुकी है। अगर उसका हस्बैंड, कुछ लोग बोल रहे अगर हस्बैंड बोल रहा है तो चली जाए, भाई उसकी अपनी मर्जी भी तो कुछ है कि नहीं है। उसको नहीं लाना अपने शौहर को, अपने बच्चे को जो है वो सोशल मीडिया की गंदगी में। उसको पता है जहाँ पे लोग उसको मनहूस बोल रहे हैं, वहाँ पर उसके बच्चे को भी मनहूस वर्ड बोला जाएगा। उसको उस चीज़ का अच्छे से आइडिया है। अगर आप उठाओ उसकी वीडियोज़, जहाँ पर कितने लोगों ने कहा है ईमान से शादी के बाद आप मनहूस हो गए हो, आपके ऊपर मुसीबतें ही मुसीबतें, हालांकि हरकतें उसकी ख़राब है लेकिन फिर भी। अच्छा अब यहाँ पर बात करते हैं, जिस बंदी को उस बात पे ट्रोल कर रहे थे, अरे उसने ईमान का नाम लेने को मना कर दिया, उसको देख लो, ईमान को 4 लोगों ने बददुआएं दी हैं, उसकी जो है वो हालत बुरी हो गई, और उसने अपने ब्रेन सेंसेस उसके काम करने बंद कर गए, और उसने जो है वो स्टोरी लगा दी कि ये लो देखो। मतलब कि कितना भिपरा ना, मतलब भाई बहन की बेटी, ऑब्वियसली दिल जलता है, मैं ये नहीं बोल रही नहीं जलता, लेकिन बहन की बेटी के लिए कितना दिल जला ना, उसका तो वो बेटा था। और तुम्हें ये दिल तुम्हारा भी जलना चाहिए था जब तुम्हारे बेटे के लिए ऐसा कुछ हो। तुम तो खुद इस टाइम पर चाहो कि भाई नहीं मेरी फैमिली दूर रहे, जो हालात मेरे व्लॉग्स में चल रहे हैं, जो हालात मेरे भी ज़िंदगी में चल रहे हैं, मेरी फैमिली दूर रहे, पता ना चले लोगों को, वो ज़्यादा बेहतर है। क्योंकि सिर्फ उसी बंदे पर जो है वो साए नहीं मंडला रहे होते। जब आप पर तौहीन रिसालत का केस चल रहा हो ना, तो आपके घर वाले भी जो है उस डर में होते हैं। तो आपको तो खुद ही ये सब कुछ कर लेना चाहिए था कि नहीं भाई, ब्लॉग से बढ़कर, पैसे से बढ़कर मेरे लिए मेरी फैमिली है।
आप जिस तरीके से आपने कहा कि फैमिली कोई बड़ी बात नहीं है, ओह सॉरी, पैसा कमाना कोई बड़ी बात नहीं है, मैंने टिकटॉक से कमा लिया, तो खामोश खामोश बैठ के टिकटॉक की लाइव से ही कमा लेते, तो थोड़े दिन छोड़ देते। इतनी तो तुम्हारी सब्सक्राइबर्स थे ना कि वो समझ जाते कि नहीं यार, इस टाइम पर तुम्हारे बच्चे की सेफ्टी ज़रूरी है, तुम्हारी सेफ्टी ज़रूरी है, ईमान की सेफ्टी ज़रूरी है, व्लॉग्स में तुम्हारे घर वालों की सेफ्टी ज़रूरी है। लेकिन नहीं, ये चीज़ें क्या हैं? और लोग जो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है आप उसके फ़ैन हो, मैं ये नहीं बोल रही कि वो बहुत ही गंदा है, उसने भी किए होंगे भाई, हुआ होगा, ईमान ने भी बोला होगा, लेकिन आप लोग खुद उस जगह पे रह के सोचो। कुछ लोग बोलते हैं अल्लाह पाक ईमान जैसा नसीब दे, कैसे मांग रहे हो? उसके हस्बैंड ने खुद एक्सेप्ट किया है कि उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, और वो अब भी इस चीज़ को बोला मैं बुरा हूँ, मैं कुछ लोगों के लिए अच्छा भी। भाई बुरे आप, बाकी पूरी दुनिया के लिए आप बुरे सही, लेकिन आप अपनी बीवी के लिए बुरे हो। और जो लोग बोल रहे हो उसके बुरे वक्त में साथ नहीं दिया, तो पता है बुरे वक्त में औरत वो साथ देना जिसने उसके साथ, मर्द ने वफा तो निभाई हो कम से कम। हाँ ठीक है, ईमान की ये गलती है, ईमान उस चीज़ को एक साइड पे नहीं कर रही है, वो एक साइड पे नहीं जा रही है, शायद वो सेंसेस में नहीं है। उसने रजब के साथ सब कुछ ठीक किया, उसने रजब के साथ बातचीत की, सब कुछ किया, बट लेकिन शायद वो उस सेंसेस में नहीं है कि वो भी इस घर में जाए। एक औरत ने जब इतना कुछ सहा, उसको टाइम देना पड़ता है। आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मैंने सॉरी कर ली, मैंने माफ़ी मांग ली, मैंने सब सॉर्ट आउट कर दिया, अब तुम ठीक हो जाओ। और जब सोशल मीडिया पे सारा मामला उछला हो, जब सोशल मीडिया पर एक तरफ उसकी फैमिली को उछाला जा रहा हो, एक तरफ जो है वो सारी चीज़ें हों, उसका हस्बैंड उछल रहा हो, उसका बच्चे के नाम लिए जा रहे हो, आपको क्या लगता है कि ईमान को लेके बातें नहीं होंगी? होंगी। और बिल्कुल गलत है जिसने भी आयत को लेके बात की है, जिसने उस छोटी बच्ची को लेके बात की। देखो ठीक है, जिसको लग रहा है कि गज़ल है सारा मास्टरमाइंड, जो भी है, इधर बच्चा कोई नहीं है। जिसको लग रहा है कि गज़ल मास्टरमाइंड है और गज़ल जो है वो रजब को बहका रही है, रजब बच्चा है, मतलब कि रजब को खुद नहीं पता। रजब को क्या ये नहीं पता, जब रजब अपने चक्कर चला रहा था, जब अफेयर चल रहा था, तो क्या वो गज़ल उसको सीख दे रही थी? उसको सब पता है, उसको अच्छे से पता है क्या करना है। जो बंदा शुरू दिन से, हमें व्लॉग्स में हमेशा नज़र आया कि वो बीवी के साथ किस तरीके से बिहेव करता हुआ है, किस तरीके से उसने बीवी को पीछे छोड़ा है, दोस्तों को आगे रखा है। ठीक है, दोस्तियाँ यारियाँ ख़त्म नहीं होती, आपकी ज़िंदगी ऐसा नहीं है कि शादी के बाद आप बाउंड हो जाओ, आप जो है बिल्कुल एक उसमें चले जाओ, कैद में चले जाओ। नहीं, आपको भी पूरी ज़िंदगी जीने का हक है, लेकिन बीवी भी तो कोई जगह मायने रखती है ना आपकी ज़िंदगी में। चलो जी, हम उसको उस बात पे ट्रोल कर रहे थे कि देखो अपनी वाइफ का बर्थडे उसने, अपनी एनिवर्सरी उसने सेलिब्रेट नहीं की, और अपने दोस्त का बर्थडे उसने सेलिब्रेट किया। यहाँ पर हो सकता है कि ईमान नहीं मना किया हो, ईमान नहीं कहा हो कि नहीं मुझे नहीं करनी सेलिब्रेशन, मुझे मेरे बच्चे को नहीं लाइमलाइट में लाना, मुझे नहीं करना। ठीक है, चांसेस है, बट आपके लिए आपका रिश्ता ज़रूरी होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। मेरा तो यही सवाल है, सोशल मीडिया क्या इतना ज़रूरी हो चुका है? क्या दोस्त इतने ज़रूरी हो चुके हैं कि सब कुछ आपके एक रिश्ते से बढ़कर है? जहाँ पर ईमान अभी गलत, लाख गलत सही, मैं बोलती हूँ वो 100% इस टाइम पर गलत हो, लेकिन शुरुआत गलती की कहाँ से हुई थी? शुरुआत चीटिंग से हुई थी। चीटिंग कोई मामूली चीज़ नहीं है, जहाँ पर लगता है ना कि हाँ चीटिंग है तो क्या हुआ, मतलब क्या हो गया, अगर चीट ही तो क्या था, मतलब ये क्या हो गया। और ये जो वर्ड्स है ना, और मैं कुछ कमेंट्स भी रीड कर रही थी जहाँ पर जो रजब के फैंस थे वो लिख रहे थे, चीटी तो क्या था ना, छोड़ दिया ना, माफ़ी मांग ली ना, अब और क्या करे। मतलब चीटिंग क्या इतनी छोटी सी चीज़ है जिस पर ये बोलते कि चीट ही तो किया था, क्या हो गया, मतलब कि ये सारी चीज़ें। चीटिंग कोई छोटी सी चीज़ नहीं है। और जो चीटिंग को कह के, हाँ इनकी इक्वेशंस बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसको मजलूम बनना था, मतलब आपने एक तो, अब आप ये बता रहे हो कि आपको रिग्रेट है कि आपने क्यों वो स्टोरी लगाई, क्यों आपने जो है उसको एक्सपोज किया, क्यों ये सारी चीज़ें की, लेकिन फिर आपको ये बताना है कि मैंने इस वजह से किया। तो सोचो, जब आप इतनी सी बात पर, जब आयत को लोगों ने, जिन लोगों को आप जानते भी नहीं हो वो लोग ट्रोल कर रहे हैं, और ऐसा कुछ हुआ भी नहीं है। ठीक है, गज़ल लोगों को बहुत ज़्यादा जो है वो ट्रोलिंग मिल रही है, क्योंकि जब भी एक रिश्ता टूटता है तो देखो ब्लेमबाजी तो होती ही है। जिस तरीके से उधर ईमान के भाई को मिल रही है, तो उस तरीके से इधर इसके भाई, इसकी बहन को और उसकी माँ को मिल रही है, क्योंकि लोगों को यही लग रहा है कि उन दोनों ने उसको समझाया नहीं है, या जो भी सीन है, क्योंकि जो चीज़ लोगों को व्लॉग्स में दिख रही है लोग उसी बात पर जज करेंगे। हो सकता है कहानी उलट हो सकता है गज़ल का हाथ ना भी हो सकता है गज़ल ना, क्योंकि गज़ल को लोग इसलिए ट्रोल करते हैं, अरे तुम जाती क्यों नहीं हो, तुम क्यों जाती हो। अब देखो यहाँ पर मुझे ऐसा लगता है कि जाहिर सी बात है, जब ईमान नहीं होगी तो कोई तो संभालेगा ना माँ बाप को, कोई तो देखेगा ना, कोई तो आएगा जाएगा, तो गज़ल आती जाती है। अगर आप देखो ईमान जब थी तो गज़ल इतना नहीं आती थी जितना अभी वो स्टे करती है, जितना अभी वो रहती है। तो बिल्कुल उस चीज़ पर शायद गज़ल की इतनी गलती नहीं है, क्योंकि ईमान ने खुद वो चूज़ किया उन सारी चीज़ों के बाद। मैं ईमान की चूज़ पे गलत नहीं बोल रही, मैं ये नहीं कह रही कि ईमान ने जो डिसीजन लिया वो गलत है, क्योंकि जाहिर सी बात है जिसके भी हस्बैंड का ये सब कुछ राज सामने आएगा। और जो लोग कह रहे हैं उसको साथ देना चाहिए था, साथ औरत उस वक्त देती है जब आप उसको लॉयल्टी तो दो कम से कम। चलो जी वक्त कम था, सब कुछ था, लेकिन लॉयल्टी तो होनी चाहिए। उसका जिस तरीके का बिहेवियर है वो अपनी बीवी को खातिर में लाता ही नहीं है, और ये अभी से नहीं है, बहुत पहले से है कि वो अपनी बीवी को खातिर में लाता ही नहीं है। उसको सिर्फ, ठीक है वो सोशल मीडिया पे शायद कंफर्टेबल नहीं है, वो नहीं चाहती कि वो सोशल मीडिया पे अपने मूवमेंट्स दिए,
वो जो है वो बैक कैमरा ज़िंदगी जीना चाहती है। तो आप सोशल मीडिया को बैक कर दो। आप उसको अगर हटाते भी हो तो आप उसको ज़हनी मरीज़ बना के हटा देते हो। कौन-सी औरत ज़हनी मरीज़ नहीं होगी यार? मुझे एक बात बताओ, अचानक एक औरत की शादी होती है, उसके दूसरे दिन से वो कंट्रोवर्सी का शिकार बन जाती है, उसको लोग मनहूस कहना शुरू कर देंगे, तो क्या किसी भी औरत के लिए सब कुछ सहना आसान होगा? उसका बच्चा उसको डिलीवर करना है, वो उसके लिए अकेले वो तन-तनहा उस डिलीवरी में है। वो अकेले लड़ रही है उन सारी चीज़ों से। तो वो क्यों? और वो लोग भी जब आते हैं तो वो लोग व्लॉग शूट करते हैं, उसके बाद उसके बच्चे को और उसको और ट्रोल किया जाता है। अगर कोई इंसान चूज़ कर रहा है कि उसको ट्रोल नहीं होना, तो वो गलत नहीं है, उसको गलत नहीं कह सकते हम। खैर इनका ये आपस का मामला है। खैर मुझे पता था कि रजब ने कोई इतने दिन दूर रहना नहीं है भाई, किसको जो है वो इतना दूर रहने की आदत होगी। उसने डीएक्टिवेट किए, दोबारा से एक्टिवेट हो गया। अच्छा, इस पे भी एक स्टोरी चल रही है। लोगों का मानना ये है कि डीएक्टिवेट होने के बाद अकाउंट वापसी नहीं आते। इसका अकाउंट जो है वो यूट्यूब की तरफ से उड़ा था, बट बहरहाल इतने सारे अचानक ऐसे कैसे हो सकता है कि सारे के सारे अकाउंट उड़ जाए? तो कुछ ना कुछ प्राइवेट वगैरह या क्या था सीन, लेकिन उसने किया था, डीएक्टिवेट किए थे, उसके बाद उसको रिटर्न मिल गए सारे के सारे, और फिर वो दोबारा से आ गया। सोशल मीडिया से दूर नहीं रह सकता, ये तो सबने ही गैस कर लिया था कि सोशल मीडिया से दूर वो नहीं रहेगा। तो खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजिम बताइएगा। और जो इसने वीडियो शेयर की है, कि आप लोग उससे सेटिस्फाई हुए हो? मुझे ऐसा लग रहा है कि सिर्फ अपना गिल्ट मिटाने के लिए आपने दूसरा जो है एक हथियार ढूंढ लिया कि हाँ ये वजह थी, क्योंकि आयत को बोला गया था, फिर वो आयत के पास भी लेके गया कि इसको क्यों गलत है, जो भी बोल रहा है वो गलत है, बच्चे का कोई कसूर नहीं है इसमें, ना किवान का कसूर है ना इस बच्ची का कसूर है। बच्चियों को बददुआएं देना या बच्चों को बोलना, भाई उनका क्या लेना देना? उसने बोला अपने मामू को कि तुम जाके चीट करो, तुम जाके उसका घर खराब करो, या तुम मामी से नहीं मिलो, या तुम अपने बेटे को ना मिलो, या तुम अपने बेटे से रिश्ता ठीक ना करो। चलो जी, उसने व्लॉग में लेने का नाम मना किया है ना, उसने ये सारी चीज़ें, बाकी तुम जाके तो मिल सकते हो ना, लेकिन तुम्हें तो रिश्ते वही निभाने जो व्लॉग्स में आने के लिए रेडी है। फिर तो बात यही हो जाती है ना। खैर आप लोग इन सब में क्या कहना है मुझे लाजमी बताइएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।